तो बच्चों स्वागत है आपको बोर्ड मैथमेटिक्स को। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था क्लास 12 बच्चों की हमारा बहुत ही शानदार बैच चल रहा है, जिसमें 0 to 0 बैच चल रहा है। तो बैच के बच्चों में आपको क्लास 12 बच्चों को धीरे धीरे ऐसे करा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन में हम शानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। सेशन को बढ़िया तरीके से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है बच्चों, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक्सेल 4.1 चल रही है बच्चों हमारी। 4.1 में तो पिछली वीडियो में 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूँ। 5 के भी 2 सवाल हो चुके हैं। आज थर्ड और फोर्थ नंबर करेंगे, तो इसे सामने तरीके से समझेंगे। चलिए पढ़ते हैं बच्चों। प्लीज साढ़े का मान निकालना है। क्या निकालना है? साढ़े का मान। तो साढ़े का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास एक साढ़े दे रखा है। ये साढ़े के साढ़े ये साढ़े इस तरीके से 2 लाइनें खींच दी जाती हैं, इससे बच्चों को साढ़े खींचते हैं। तो साढ़े के अंदर ही कुछ अवयव लिखे हुए हैं, 0 1 2 -1 0 3 -2 3 0। साढ़े के अंदर ये अवयव लिखे हुए हैं। तो हमें ये साढ़े सॉल्व करना है कि देखिए कितने शानदार तरीके से समझते हैं। तो साढ़े जब भी देखो ये चीज़ें मैं बच्चों आपको सिखा चुका हूँ कि साढ़े में यहाँ पर देखिए साढ़े में बच्चों देखो 1 2 3 पंक्तियाँ हैं, 1 2 3 कॉलम है। साढ़े में 3 पंक्तियाँ हैं बच्चों, 3 कॉलम है। तो जब भी साढ़े में 3 पंक्तियाँ 3 कॉलम दिए जाते हैं तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं? देखो साढ़े में 3 पंक्तियाँ 3 कॉलम दिए, तो ये पिछली वीडियो में सीखा था, इसे भी सीखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों 3.5 1 2 3 पंक्तियाँ दी है, 1 2 3 3 कॉलम दिए हैं। तो 3 पंक्तियाँ 3 कॉलम दिए हैं वो, तो साढ़े को कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले नंबर बच्चों 0 उठाएंगे। सबसे पहले नंबर हमने क्या उठाया? 0। तो जब 0 उठाएंगे तो देखेंगे 0 की डायरेक्शन में ये पंक्ति है, यानी जो अवयव हम उठाएंगे उस अवयव वाली की सीध में पंक्ति, उस अवयव की सीध में स्तंभ दोनों को हटा देते हैं। तो इस अवयव की सीध में ये वाली पंक्ति और इस अवयव की सीध में ये वाला स्तंभ, ये दोनों हट जाएंगे। बचेगा 0 -3 3 0 0 -3 3 0। ठीक है, ये समझाने के लिए बनाया था। अब दूसरे क्या आते हैं? दूसरे में क्या है? अब दूसरा नंबर है आपका। तो साढ़े 100 कर देता हूँ। पहले प्लस, फिर लगाएंगे माइनस, फिर क्या लगाएंगे? माइनस। तो माइनस लगाया, माइनस। अब दूसरा अवयव बच्चों हमारा 1। दूसरा अवयव क्या लिखा? 1। अब 1 उठाएंगे तो 1 की दिशा में 1 की सीध में जो पंक्ति आ रही है, इस वाली पंक्ति को 1 की डायरेक्शन में ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ, ये दोनों हट जाएंगे। क्या बचा? -1 -2 -1 -2 3 0 ये। ठीक है, ये लिख लिया। अब आगे तीसरे वाले पर। ठीक है, अब आगे तीसरे वाले पर। तीसरे वाले को देखेंगे। अब तीसरा अवयव +2। साढ़े करने का नियम होता है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है, प्लस लगाया। अब 2 देखेंगे, या 2 लिखाऊंगा, 2 लिख दिया। अब 2 की सीध में ये वाली पंक्ति, 2 की सीध में ये वाली पंक्ति, ये वाला स्तंभ, इन दोनों को उठाते हैं। ये पंक्ति और ये स्तंभ, ये दोनों हट जाएंगे। यानी जो अवयव उठाते हैं उसकी दिशा में जो पंक्ति और जो स्तंभ होते हैं उन्हें हटा देते हैं। क्या बचा? -1 -2 0 -1 -2 0 3। ठीक है, इतना कर लिया। इतना करने के बाद क्या करना है आपको? ध्यान से समझिए। 0 अब जब साढ़े में 2 पंक्तियाँ दी हो, जब साढ़े में 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ दी हो, तो कैसे सॉल्व करते हैं? तो 0 का 0 है, कैसे इनका करते हैं बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणन। 0 का 0 में 0 गुणा 0, फिर माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, फिर -3 गुणा 3 -3 गुणा 3। अब लिखेंगे -1। अब इसका इनका भी कैसे गुणा? 0 का -1 गुणा -1 गुणा 0, -2 का -3 -2 गुणा -3। अब अगला आ गया 2। अब 3 के सामने 1 है तो 3 का 1 गुणा करेंगे, 3 गुणा -1, फिर माइनस, फिर 0 का -2 है, 0 गुणा -2, 0 गुणा 3 का -1, 3 -1, -2 का 0 -2 गुणा 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? 0। देखो ये इस पूरे ब्रैकेट के आगे 0 लगाया बच्चे, तो 0 हो गया। ब्रैकेट के आगे 0 तो 0 हो गया। -1 0 का 1 में गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। देखो 1 2 3 माइनस लगाया तो माइनस में जाएगा, -6। अब 2 की जगह 2 बच्चों। अब देखो यहाँ ये तो 0 से गुणा करेंगे, 0 को 3 1 3 वो तो 2 का 0 में गुणा करेगा 0। अब देखिए -1 माइनस माइनस -1 -6 बचा, -1 -6। 0 जोड़ने लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा। 2 दिया 6। अब माइनस माइनस बच्चों +6
और पीछे से माइनस से 6 में से 6 गया 0। तो इस तरह ये पहला आंसर वो पहले सवाल का। अब दूसरा क्वेश्चन, अब चौथे नंबर क्वेश्चन में दे रखा है ये बच्चों सारणी का आपको। चौथे नंबर क्वेश्चन में ये सारणी दे रखा है, इसे भी सोल्व करना है। तो आपको कई बार बताया जब भी सारणी में 3 पंक्तियां 3 स्तंभ दिए हों तो कैसे सोल्व करते हैं। 4 पंक्तियां वाला अलग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 2 उठाएंगे। अब ये 2 लिखा आपने, 2 लिख लिया। 2 लिखने के बाद अब जो आगे उठाते हैं उसकी डायरेक्शन में पंक्ति और उसकी डायरेक्शन में स्तंभ, जो आगे उठाते हैं वो उसकी सीध में पंक्ति उसकी सीध वाला स्तंभ नहीं लिखते हैं, बाकी सब अवयव लिखेंगे। 2 -1 -5 नहीं, 2 -1 -5 नहीं, ठीक है। अब इसे हटाओ। अब लिखेंगे बच्चों अगला अवयव -1। जब -1 देखो सारे करने का नियम होता है पहले प्लस अब माइनस, अब -1 उठाया -1 लिखा -1। अब देखो क्या सॉल्व करेंगे, -1 लिख दिया तो -1 की डायरेक्शन में ये वाला स्तंभ, ये वाली -1 के साथ ये पंक्ति और ये वाला स्तंभ इनके अभी नहीं लिखेंगे। क्या हो जाए 0 3 -1 0 0 3 -1 0, ठीक है। अब इसे हटाओ। अब इसे हटाने के बाद बच्चों अब आ जाएंगे हम अगला आ गया -2। साढ़े करने का नियम होता है पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब -2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो साढ़े करने के हिसाब से और -2 हो जाएगा लगा -2। और जब -2 उठाएंगे तो -2 के डायरेक्शन में ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ चला जाएगा। -2 के डायरेक्शन में ये वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ चला जाएगा। क्या बचा 0 3 2 -5 0 3 2 -5 0 3 2 -5 0 3 2 -5, ठीक है। अब बच्चों देखो 2 की जगह 2 अब देखो ये अब साढ़े में हो गए 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, साढ़े में 2 पंक्तियां 2 स्तंभ। तो इनका करेंगे क्रैची गुणन, क्रॉस मल्टीप्लाई। 0 का 2 में 2 गुणा 0, फिर माइनस लगाओ 1 का 5 में -1 -5, ठीक है। अब माइनस प्लस 1 0 का 0 में 0 का 0 में माइनस 3 का -1 में 3 का -1 कैसे 0 का 0 में 0 माइनस 3 का -1 में 3 का -1 फिर -2 3 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -2 5 का 0 5 गुणा 0 3 का 2 में 3 गुणा 2, ठीक है माइनस। अब क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। और 2 की जगह 2 बच्चों 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। माइनस देखो 3 जगह माइनस तो माइनस नहीं रहेगा, 4 जगह माइनस तो प्लस हो जाएगा। 5 एकम 5 1 0 का 0 करेंगे 0 3 बन जाए 3, ठीक है। अब -2 5 का 0 में करेंगे 0 5 का 0 में 0 2 का 3 में 2 3 जा 6, ठीक है 2 3 जा 6। अब देखो 2 अब क्या होगा बच्चों यहाँ 0 जोड़ने से बनाने में 2 फर्क नहीं पड़ेगा। 2 गुणा -5 1 का 3 में करेंगे तो 3 2 को -6 में करेंगे तो 2 गुणा -6, ठीक है। अब 2 बन गए 10 3 एकम 3 2 6 12, ठीक है। इस तरीके से 2 ये तो 2 6 निकाल हुआ है, ठीक है। अब 2 बजे -10 3 एकम 3 2 6 12। अब क्या होगा बच्चों माइनस के 10 12 3 15 होगा, 15 में से 10 गया 5 हो जाए। तो इस तरीके से बच्चों ये भी समझे 15 में से 10 गया 5, ठीक है। ये इस तरीके से 15 में से 10 गया 5 हो जाए। तो इस तरीके से बच्चों हमने आगे की क्लास दी, तो इसका आंसर ये आया। तो आई होप बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से आपके लिए क्लासेस वीडियो बनाते रहेंगे और बड़ी बड़ी चीज़ आप पढ़ते रहिए सीखते रहिए और भी अगर कोई समस्या तो उसे बताइए, इसी तरीके से करते रहेंगे, ठीक है। सेशन बच्चों अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और भी कोई समस्या होगी वो उसे बताइए। धन्यवाद।